हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और अभी 10 बजे हुए हैं और मेरा काम वैसे कंप्लीट हो चुका था और नहाना धोना बचा था, तो मैं नहा धो के आ गई थी। आज थोड़ा लेट नहाई थी क्योंकि थोड़ी सी मतलब पूरे घर की सफाई की थी, झाड़ू पोछे का काम मेरा हो गया था। थोड़ा थोड़ा मैं घर पूरा अच्छे से मैं सेट कर लूँगी। तो आज वैसे मैं बेडरूम जमाऊँगी, बेडरूम को पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन कर दूँगी, सेट कर लूँगी पूरा अच्छे से। लेकिन उससे पहले थोड़ा मुझे और काम करना है। तो मेरे कपड़े हो गए थे वॉशिंग मशीन में, तो चलो मैंने सोचा इनको भी मैं सुखा देती हूँ अब, क्योंकि ये काम मेरा बचा हुआ था। तो मैं नहाने गई थी ना, उससे पहले मैंने कपड़े डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में। तो मेरे कपड़े हो चुके थे, जैसे मैं नहा के आई थी ना उसके बाद मेरे कपड़े हो चुके थे। तो मैं पहले कपड़े डाल देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी वैसे धूप बड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा तप रही है धूप, मतलब इतनी तपन हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रखी है। और तो मैं यहाँ कपड़े वैसे बड़ी जल्दी सूख जाएंगे, अभी थोड़ी देर में मैं वापस नीचे उतार लूँगी, क्योंकि ज़्यादा धूप में रहने से भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इनके कलर फेड हो जाते हैं इसलिए। पर मेरे यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आती, अच्छी आती है, थोड़ी कम ही आती है, ज़्यादा नहीं आती, इसलिए मैं थोड़ी देर रखूँगी बस। और उसके बाद में चलो मैं अभी नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। वहाँ चाय तो पी थी मैंने, लेकिन ऐसा खाया कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो अब आराम से बैठ के मैं पहले नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम में लग जाऊँगी। तो मैं लग गई थी यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। मुझे चलो पहले मैं आराम से नाश्ता करती हूँ और फिर उसके बाद में ही मैं इस रूम को ठीक करूँगी। तो मैंने बेड शीट सब हटा रखा था, मैंने कहा चलो बाद में कर लेंगे। पहले मैंने थोड़ी सी इसकी सफाई की, मैंने पोंछा झाड़ू कर दिया था और वैसे डस्टिंग का काम अभी नहीं किया था। मैंने कहा चलो पहले मैं खाना पीना कर लेती हूँ, पहले मैंने झाड़ू पोंछा ही किया था, अब डस्टिंग का काम मैं आराम से कर लूँगी, क्योंकि मेरा और काम सारा कंप्लीट हो चुका था। और अभी लिविंग रूम ये मैं अभी, और जो डाइनिंग हॉल है उसको अभी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ। तो जैसे ही वो काम कंप्लीट होएगा जब मैं वो करूँगी। वैसे ये कि ज़्यादा फैलेगा नहीं, अब थोड़ा थोड़ा सा काम है तो वो चलता रहेगा, क्योंकि मैंने पहले पूरा घर धो तो दिया, क्योंकि अब गंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा ऐसा काम है जिसमें इतना फैलने जैसा नहीं है, तो वो होता रहेगा। लेकिन वो बिल्कुल काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा ना फाइनल, जब ये लोग काम यहाँ पे आएंगे नहीं काम करने, उसके बाद ही मैं उधर का रूम और ये ठीक करूँगी। लेकिन इस रूम में बिल्कुल भी नहीं आते, तो मैं इस रूम को पहले ठीक करूँगी, क्योंकि हम दिन भर इसमें रहते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले इसको मैं ऑर्गेनाइजेशन कर देती हूँ, अच्छे से ठीक कर देती हूँ। तो खाना पीना मेरा हो गया था और उसके बाद मैं लग गई थी मैं वापस इस बेड को ठीक करने के लिए, सॉरी रूम को ठीक करने के लिए। तो मैं बेडशीट बिछा दी, मैंने पहले बेडशीट बिछाई और उसके बाद में चलो मैं इनके पिल्लो कवर ये लगा देती हूँ, कि वो पिल्लो कवर ये चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद में फिर डस्टिंग का काम करना है मुझे इसके बाद में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बेड पर इन पे सब पे थोड़ी थोड़ी धूल हो रही है, क्योंकि अभी तो डेली डस्टिंग करनी पड़ती है। गर्मियों में डेली ही डस्टिंग होती है, क्योंकि जो डस्ट है ना वो डेली हर एक चीज़ पे आपको दिखाई देगा, और जो ब्लैक चीज़ होती है ना उस पर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए मुझे डेली डस्टिंग करनी पड़ती है सब जगह की। तो मैं यहाँ की भी करूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे चलो पहले ये काम कर लेते हैं। पर आज मैं इस रूम को फाइनल कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि ये रूम होने के बाद थोड़ा थोड़ा करूँगी ना, तो फिर मेरे ज़्यादा काम नहीं रहेगा ना, बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा यदि ये रूम हो जाएगा मंदिर वाला रूम। वैसे वो मंदिर वाले रूम को पहले भी मैंने साफ़ कर दिया था, उसमें वैसे ऑर्गेनाइजेशन करने जैसा कुछ भी नहीं है, मंदिर था मैंने मंदिर साफ़ कर दिया था। और लव की टेबल है, तो लव की टेबल पर अभी बहुत सारे सामान रखे हैं, तो वो मैं धीरे धीरे हटाऊँगी ना, तब वो फिर उस टेबल को ठीक कर दूँगी। लेकिन ये रूम अभी मैंने कहा चलो इसको कर देती हूँ, इसलिए मैं इसको करने लग गई थी। तो इधर का मेरा पूरा हो गया था, पिलो कवर वगैरह मैंने अच्छे से लगा दिए यहाँ पे। और उसके बाद में लग गई थी मैं डस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ मैं डस्टिंग में बेड वगैरह इनके करूँगी। और जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है इस पर तो मुझे भी डेली करनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे धूल जो है वो रोज़ छा जाती है। और चलो आज मैं ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर है वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो मैं जैसे रोज़ तो नहीं करती, लेकिन 2 दिन में 3 दिन में मैं कर लेती हूँ इसको। क्योंकि पहले नव्या ज़्यादा हाथ लगा लेती थी तो डेली करना पड़ता था, लेकिन अब क्या ना, नव्या इतना मतलब मिरर पे इतना हाथ नहीं लगाती, बहुत कम इसके पास में जाती है, तो इतना गंदा नहीं होता, इसलिए मैं 2 दिन 3 दिन में कर लेती हूँ इसको। तो मेरा वो भी साफ़ हो गया था मिरर के, उधर ड्रेसिंग टेबल पूरी कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद मैंने कालीन वालीन भी बिछा दिया था अच्छे से। और उसके बाद में लग गई थी मैं यहाँ पे
पर्दे लगाने के लिए। मैंने कहा चलो आज इसके भी पर्दे भी लगा देते हैं इसके, क्योंकि धो के मैंने रख रखे थे पहले। मतलब सब चीज़ों को मैंने साफ़ करके रख रखी थी, बस इनको लगाना बाकी था। तो अब उधर के मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि फिर गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी नहीं लगाऊंगी। तो इधर के मैंने लगा दिए, पूरा कंप्लीट कर दिया। इधर का सारा हो गया था काम। और इधर मतलब पॉट वगैरह सब मैंने, फूल वगैरह जो भी है फ्लावर्स, वो सारे मैंने अच्छे से लगा के इधर रख दिए थे, क्योंकि साफ़ ऑलरेडी हो रखे थे ना, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता। जब सब चीज़ें साफ़ रहती है तो बस उनको रखने में इतना टाइम नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा रूम कितना अच्छे साफ़ हो गया, बिल्कुल क्लीन है एकदम। तो ये काम मेरा कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद में फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद फिर उनको नव्या को खाना वाना खिलाया। और खाना खिलाने के बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे सारे बर्तन इकट्ठे करके उनको धोने के लिए। तो मैं उनके लंच बॉक्स वगैरह सब मैंने निकाल लिए थे उनके बैग से, और मैं चलो इनको धो लेते हैं। अभी ये दोपहर का टाइम था, तो मैंने कहा चलो इनको भी धो लेते हैं, क्योंकि मुझे जब मैं काम कर रही थी उस टाइम पे 12:30 ऐसे बज गए थे मुझे, और मैं 12:30 बजे ऐसे नव्या को लेने जाती हूँ। तो फिर मैंने नव्या को लेके आई थी, और थोड़ी सी देर फिर वो क्या है, जैसे बाहर निकलते हैं ना, इतनी गर्मी हो रखी है ना, तो फिर मैंने थोड़ी सी देर रिलैक्स किया। और उसके बाद में फिर बच्चों को खाना वाना खिला के और फिर लग गई थी मैं बर्तन सारे धोने के लिए। चलो इनको भी धो लेते हैं, क्योंकि फिर वो शाम तक पड़े रह जाते हैं, इसलिए मैं ना कभी छोड़ती नहीं हूँ। जो बच्चे दिन में आते हैं ना, जब वो खाना वाना, तभी मैं सारे बर्तन एक बार और साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये काम मेरा बाकी था, तो ये भी मैं कर लेती हूँ। फिर उसके और ये काम करने के बाद ना फिर मैं आज सोच रही हूँ कि काम कंप्लीट हो गया था, इतनी जल्दी हो गया था। मैं अभी क्या है ना, गर्मी के दिन जो वो बहुत और लंबे होते हैं ना थोड़े, तो मैंने सोचा चलो अब सारा काम कंप्लीट हो गया था 12:30-1 बजे तक। तो मैंने कहा चलो अब कुछ काम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बनाना था। मैं भी बहुत दिन से सोच रही थी, और तो गूंजा बनाने की, क्योंकि मैंने कभी गूंजे बनाए नहीं। तो मैं सब बनाते हैं, सबको देखती हूँ, तो मैंने सोचा चलो एक बार मैं भी कोशिश करती हूँ। तो आज मैंने सोचा मावा तो मैंने मंगाया नहीं था, तो मावा की क्या मिठाई पड़ी हुई थी, वो मतलब परसों नरसों लाए थे पतिदेव। तो बच्चे खा नहीं रहे थे, किसी ने दी थी इनको, तो ये खा नहीं रहे थे। तो क्योंकि वो मीठी ज़्यादा होती ना, बर्फ़ी मावा ही तो होता है वो, तो क्या ना बच्चों को इतनी पसंद नहीं आ रही थी वो, मतलब मावा है तो कम ही पसंद आती है, मीठी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए। तो मैंने सोचा चलो इसको कुछ काम ले लेती हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो मावा, मतलब जो गूंजा बनाते हैं उसमें मावा भी यूज होता है ना, तो मैंने कहा चलो इसको एक बार, पहली बार गूंजा बनाने की कोशिश भी कर रही थी मैं, मतलब बहुत दिन से सोच रही थी गूंजा बनाऊँ गूंजा बनाऊँ। तो मैं वैसे त्यौहार व्यवहार देखती नहीं, जब मेरा मन करता है मैं कुछ भी बना लेती हूँ गाइस। तो आज मैंने सोचा ले चलते हैं, आज गूंजा भी बना लेते हैं, और पहली बार बनाऊँगी, फर्स्ट बार में देखते हैं कैसे बनते हैं मेरे। तो मैं यहाँ पे सभी जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, उन सबको मैं एक एक बार थोड़ा थोड़ा घी डाल के सबको मैंने रोस्ट कर लिया था। और उसके बाद मैंने ये देख सकते हो ये मिठाई रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज इसको मैं यूज ले लेती हूँ। तो ऐसे बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत शौक से खा लेंगे। मतलब गूंजा बच्चों को भी पसंद है, तो मैंने कहा मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने कभी बनाया नहीं, लेकिन बच्चों को काफ़ी पसंद है। तो 1-2 बार बोला था इन्होंने, लेकिन बस ये सोच के नहीं बनाए थे कि पता नहीं कैसे बनेंगे कैसे। तो पर इस बार आज मैं कोशिश ही कर रही थी, मैं चलो आज कोशिश करते हैं। वो कहते हैं गाइस, और कोशिश करने पर कोई काम ऐसा नहीं है जो होता नहीं है। और यदि सच में मन से कोशिश करोगे ना, तो जो परफेक्ट जो काम होता है ना, वो परफेक्टली ही होएगा। चाहे आप फर्स्ट बार में कर रहे हो उस काम को, लेकिन सच में परफेक्ट ही होगा। तो मुझे भी विश्वास था कि आज मेरा काम जो मैं कर रही हूँ पूरे मन से कर रही थी, मैंने कोशिश करी थी अच्छा बनेगा। तो देखते हैं, अब पेस्ट तो मेरा बहुत अच्छा बना था, टेस्ट करके देखा था मैंने। लव को भी मैंने टेस्ट कराया था, तो वो लव भी बोल रहा था मम्मा बहुत अच्छा मतलब वो बना था ये। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो क्योंकि यही चीज़ मेन होती है ना, पेस्ट जो बनाते हैं हम इसका, तो वो बहुत अच्छा बना था। तो लव को बहुत अच्छा लगा था। चलो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस बार हम क्या होली पे ना चाशनी वाली गूंजा लाए थे, तो मैंने कहा चलो इस बार मैं भी चाशनी वाली बनाती हूँ, क्योंकि सूखी वो गूंजे तो मैंने बहुत खाए थे। लेकिन मैंने चलो आज मैं खुद ही क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है घर में लेडीज जो बनाती है वो सूखी बनाती है ज़्यादातर, इसलिए मैंने सोचा मैं आज फर्स्ट बार में बनाऊँ, लेकिन वो भी मैं चाशनी वाली बनाऊँगी। इसलिए ना मैंने चाशनी भी बनाई थोड़ी सी, उसमें मैंने फूड कलर डाल दिया थोड़ा सा, और केसर डाल दी थी खूब अच्छी। तो मैंने उसकी चाशनी मतलब ज़्यादा इसकी चाशनी तार वाली तो बनती नहीं है, मतलब ऐसे जैसे गुलाब जामुन इनकी जो चाशनी होती है वो पतली पतली वाली वही बनती है। तो मैंने बना रख के और रख दी थी, और चलो चाशनी भी मैं रेडी करके आ गई थी। और उसके बाद में मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैंने कहा चलो अब मैं AC चला लेती हूँ।
और गूंजा जो मैं आराम से एसी में बैठ के बनाती हूँ तो गर्मी भी नहीं लगेगी, मैं थकूँगी भी नहीं, और जितने भी बनेंगे मुझे लग रहा काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। तो इसलिए ना मैं फिर यहीं एसी चला के और रूम में ही बैठ गई थी। मैंने चलो यहीं आराम से बैठ के बना लेते हैं, क्योंकि किचन में बनाती तो सच में गाइस बहुत बुरी हालत हो जाती, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो लगती है। इसलिए ना मैं रूम में ही आके और मैंने चलो आराम से बैठ के बना लेते हैं, क्योंकि पूरी पहले रेडी करनी होती है ना, और फिर उसके बाद में इनको वो तेल में तलेंगे। तो मैंने कहा चलो पहले पूरी आराम से यहाँ बैठे बैठे मैं कर लेती हूँ। तो मुझे पता भी नहीं चला, सच में गर्मी नहीं लगी और मेरी पूरी गुंजा भी बन गई, और जो पसीनों से जो परेशान होते ना वो परेशान भी नहीं हुए। और यहाँ पे बैठे बैठे मैंने पूरी गुंजा बना दी थी। और बस पता सच वो शुरू में तो मेरे से ना सांचे से भी नहीं बन रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी, लेकिन फिर एक में प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर लगातार मैं बनाती गई बहुत अच्छे से बन गई थी सारी परफेक्टली एक ही शेप में। और आप देख सकते हो मेरी बनती जा रही थी। तो वैसे लव कह रहा था मम्मा शुरू में कितनी प्रॉब्लम हो रही थी आपको, अब देखो आप कैसे बना रहे हो धड़ धड़ धड़। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अब तो मेरे को बनानी आ गई ना, क्योंकि गाइस मैंने फर्स्ट बार बनाई, मैंने कभी गूंजा या गूंजे का साँचा यूज़ नहीं लिया था, लेकिन फर्स्ट बार में सच में मैंने परफेक्ट बनाई थी ये वाली, क्योंकि जो उसका जो अंदर का पेस्ट जो भरा था मैंने वो तो बहुत ही अच्छी बनी थी, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आया था उसका। और अब मैंने इनको चलो बना दी, पूरी गूंजा बन गई मेरी, देख सकते हो आप। ये लास्ट गूंजा है जो मैं बना रही हूँ, नहीं एक और बनानी है तो इसके बाद में लास्ट है। तो ये मेरी बन के रेडी हो गई थी। और अभी यहाँ पे धीरे धीरे पता है ये ड्राई भी हो गई यहाँ से थोड़ी थोड़ी ऊपर से। तो अभी इनको मैं ना फ्राई कर दूँगी, तो उसके लिए पहले मैं तेल निकालूंगी। तो ये देख सकते हो आप मेरी पूरी बन के रेडी हो गई थी, मैंने पूरी तैयार कर ली थी ये बना के। तो चलो हम चलते हैं किचन में, और किचन में चल के और इनको पहले तलते हैं। तो उसके लिए ना पहले मैं चलो तेल गरम करती हूँ यहाँ पे। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, और कढ़ाई में अब मैं डाल दूँगी गूंजा। तो ऐसे रेसिपी तो क्या बताती है आपको, आप लोगों को सबको आती होगी, मैंने तो वैसे फर्स्ट बार बनाई है। तो रेसिपी आप समझ सकते हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी, क्योंकि इसमें मैंने जो खसखस होती ना वो भी मैंने इसमें डाली थी, सच में उसे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। खसखस भी डाली थी और खोफरा डाला था, पूरे जो जितने ड्राई फ्रूट्स है ना वो आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन यदि आप थोड़ा थोड़ा इनको घी से फ्राई करोगे ना, घी में, तो सच में इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, जैसे हम सीधा डाल देते ना उससे ज़्यादा यदि हम घी में पहले रोस्ट कर लेंगे ना सारे ड्राई फ्रूट्स को, और फिर थोड़ी सी सूजी लेना, मतलब सूजी कम होनी चाहिए, मावा यदि ज़्यादा हो तो, क्योंकि सूजी थोड़ी कम होगी ना तो और ज़्यादा अच्छे टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने सूजी भी कम ली थी, और जो नारियल का बुरादा है ना वो मैंने खूब सारा लिया था। तो इस तरह से सबको, लेकिन मैंने एक बार घी में रोस्ट किया था, और घी में जब रोस्ट करते हैं ना सारे ड्राई फ्रूट से सच में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मुझे जो कच्चे खाते ना उनसे अच्छा ना मुझे ना घी में ड्राई वो रोस्ट करके खाती हूँ ना, वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे। जो मैं हमेशा जब भी कोई चीज़ ऐसी बनाती हूँ ना, जैसे लड्डू बनाए ये बनाए, तो ना मैं हमेशा पहले ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करती हूँ और उसके बाद ही इसमें डालती हूँ। तो उसके बाद में देख सकते हो आप मैंने तेल चढ़ाया था, तेल चढ़ाने के बाद जब ये गर्म नहीं हुआ था ना तो उससे पहले मैं झाड़ू निकालने लग गई थी। मैंने चलो झाड़ू निकाल लेती हूँ जब तक मेरा जो तेल है वो गर्म हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे, अब मेरा तेल गर्म हो गया था तो मैं यहाँ पे गूंजा को फ्राई करने लग गई थी। तो बस मुझे ये डर लग रहा था कहीं फट नहीं जाए, लेकिन ये एक भी गूंजा नहीं फटा, और इतना परफेक्टली बनाना गए बहुत अच्छे बने थे। और पहली बार में ये मान लो आप हलवाई जैसे बन गए थे, मेरे फर्स्ट बार ट्राई करने में ही मतलब हलवाई जैसा टेस्ट, हलवाई जैसे, क्योंकि मैंने मार्केट के खाए थे ना उसी के बाद ही मैंने चाशनी वाले बनाए थे, और सच में इतने सॉफ्ट और इतने टेस्टी बने थे ना, बहुत अच्छे बने थे। मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने पहली बार में इतने अच्छे बना दिए, फर्स्ट बार में ही हलवाई जैसा टेस्ट आ गया था। तो अब एक बार और लास्ट डालना है मुझे इसमें कढ़ाई में, उसके बाद मेरे पूरे मतलब फ्राई हो जाएंगे जितने भी थे। तो एक बार और हो जाएंगे, इतने और बाकी बचे हैं अभी, तो मैं उनको भी डाल देती हूँ। एक बार के तो हो गए थे, और एक बार के मैं चाशनी में डाल रही थी थोड़े थोड़े करके। तो ये लास्ट गूंजे जो मैं इसमें तेल में डाल रही हूँ, उसके बाद में मेरे कम पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गए थे मेरे पूरे, और उसके बाद में ना मैं थोड़ा थोड़ा इनको तेल उसमें चाशनी में डाल के और इनको निकाल रही थी। इनको ज़्यादा चाशनी में नहीं रखना था, क्योंकि ज़्यादा रख लेंगे ना तो फिर ज़्यादा मेरा गीचे गीचे हो जाते हैं ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा देर रख के और इनको
बाहर निकालने थे, तो इस तरह से मैंने इनको निकालती गई थोड़ी थोड़ी डाल के मैंने सोचा मैंने कहीं चाशनी कम नहीं पड़ जाए, लेकिन सच में पूरी परफेक्ट मतलब चाशनी कम भी नहीं पड़ी थी और सारे गूंजे मेरे हो गए थे। तो यहाँ पे मेरे गूंजे जितने थे वो अब चलो निकल भी गए, जितने थे लास्ट जो मैंने डाले थे ना वो भी मेरे फ्राई हो गए थे। और अब मैं इनको और चाशनी में डाल दूँगी और उसके बाद में कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। तो ये बन के, तो आप देख सकते हो ये बन के रेडी हो गए मेरे। तो गाइस पूरे हो गए थे यहाँ पे। तो मैं पता है इनमें जो मैंने केसर डाली थी ना उसके लच्छे इनके लग लग के आ गए थे, देखो कितना मस्त लग रहा है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो शेयर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय।